Hello guys, welcome to Viva Classes. I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe our channel. आज हम लोग 10 कदम सीरीज का पार्ट 5 आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के 10 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपके पास लिए हैं। आज समझ लीजिए लास्ट ईयर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट है, जिसमें कुछ अलग है और जिसमें आपके सारे कंसेप्ट रिवाइज हो जाए, उनको कोशिश कर रहे हैं हम लोग लेने की। तो जिस तरीके की आपकी रिक्वेस्ट है मिक्स क्वेश्चंस की, वो भी आप लोगों के पास आ रहे हैं, चैप्टर वाइज भी आप लोगों के पास आ रहे हैं। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर अपना कीमती समय निकालकर हमें सपोर्ट कीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में ये आइडेंटिफाई करना होता है कि यहाँ पे सेपरेबल मेथड लगेगा, लीनियर लगेगा या होमोजीनियस लगेगा। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन के साथ साथ आपको ये आइडेंटिफाई कराने में मदद मिले कि क्या मेथड यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है सॉल्व, और ये देखकर ही पता चल जाना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, क्योंकि ऑलरेडी dy/dx आपको दे रखा है, राइट। तो अब सबसे पहला काम तो dy/dx वैल्यू निकालने का आप कर सकते हैं। दूसरा अगर थोड़ा सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते हैं तो वो करिए। अब यहाँ देखिए ये रूट के अंदर है, इसमें पेयरिंग की जा सकती है, तो हमने पेयरिंग कर दी। तो देखिए 1 + x² इसको पेयर कर दिया और यहाँ से y² जो आप कॉमन ले सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हमने यही किया, देखिए इसको वहां ले गए राइट साइड पर, ये हो जाएगा -x dy/dx और यहाँ पर पेयर लिंक कर ली, 1 ले लिया, 1 + x², y कॉमन ले लिया, 1 + x²। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 + x² और 1 + y² अपने अपने अलग अलग पेयर बन जाएंगे। ये देखिए ये आपके पास अलग अलग आ गया। अब आप अगर ध्यान से देखें, सबसे पहले सिंपल सोचो, क्या ये सेपरेबल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है बच्चों। ये देखो x वाली टर्म और y वाली टर्म में इंटू है, यहाँ पर भी 1 + x² इंटू 1 + y²। तो जब इंटू होता है ना x और y के बीच में, तो आप सेपरेट कर सकते हो बड़े आराम से। इन दोनों पे अलग अलग रूट अप्लाई कर दो, √1 + x², √1 + y²। अब ये जो y वाली टर्म है इसको यहीं रखिए, और जो √1 + y² है वो यहाँ आ जाएगा, और जो x वाली टर्म है यहाँ आ जाएगी और dx भी यहाँ आ जाएगा। यानी आपको लीनियर और होमोजीनियस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आसानी से सेपरेबल हो रहा है। देखिए ये हमने दोनों पे अलग अलग रूट लगा दी, उसके बाद ये बड़े आराम से सेपरेबल हो गया। √1 + x² को यहीं रखा, x यहाँ आ गया आपके पास, माइनस भी हम यहाँ लिया है, आप यहाँ पर भी रख सकते हैं माइनस, y वहीं था और √1 + y² इसके डिनोमिनेटर में चला गया। dy और dx न्यूमरेटर में होनी चाहिए, तो dy यहीं, dx आपके पास यहाँ आ गया। अब सेपरेट हो जाने के बाद आपको इंटीग्रेशन चैप्टर पर वापस आना होता है और इंटीग्रेशन के बारे में सोचना है कि इसे कैसे डील किया जाएगा। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर को अगर आप t लेट करेंगे तो ऊपर उसका डेरिवेटिव चल रहा है, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0 और y² का डेरिवेटिव 2y, तो ये कट जाएगा। बट अगर आप इस टर्म की बात करें तो इसका इंटीग्रेशन थोड़ा ध्यान से लेना पड़ेगा आपको, राइट। क्योंकि अगर आप ऊपर t पुट करते हैं तो नीचे जो है वो उसका डेरिवेटिव चल तो रहा है, लेकिन कटेगा नहीं, बल्कि आपके पास स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, राइट। तो अभी फिलहाल हमने इसको I1 I2 ले लिया, बिकॉज इसमें अलग कंसेप्ट लगेगा, इसमें अलग, और फिर देखते हैं कि इन दोनों को अलग अलग कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। चलिए अब हम बेसिकली यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 1 + x² को t² लेट कर रहे हैं, सो दैट वो रूट के अंदर ना रहे। तो हमने इसको t² लेट कर लिया, क्योंकि हमें पता है कि t लेट करने के बाद भी डिनोमिनेटर कटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ आ जाएगा dt/2x, तो ये x² हो जाएगा, कटेगा नहीं, जैसा कि I2 में होगा, यानी इसके राइट साइड पर होगा। तो फिलहाल हमने इसको क्या ले लिया, t²। ये देखिए t² = 1 + x²। अब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा 2t dt, और ये आ जाएगा 1 का 0, x² का 2x dx, ठीक है। अब ये हो गया √t², ये x एज इट इज, और यहां से dx की वैल्यू आ गई आपके पास, ये कट कर दीजिए, t/x dt। तो ये हमने रिप्लेस कर दिया, देखिए √t² माइनस चल रहा है आपके पास x dt/dx। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, t बाहर आ गया, राइट। ये t बाहर आएगा और फिर ये वाले t से मल्टीप्लाई होकर t² हो गया, x से मल्टीप्लाई होकर x² हो गया। और जब एक बार क्वेश्चन t में कन्वर्ट हो जाए तो फिर x² में नहीं रह सकता। ऐसे में हम क्या करते हैं, हमेशा अजम्पशन पर आ जाते हैं वापस। तो x² की वैल्यू निकाल लीजिए, t² - 1, वो यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगी आपके पास, ये -t² एज इट इज, और नीचे क्या आ गया, t² - 1। तो इस तरीके का कंसेप्ट आपने देखा होगा एनसीईआरटी में भी, कि आप +1 -1 करके उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये माइनस हमने बाहर ले लिया और एक बार इसमें -1 और +1 कर दिया ना, एक बार t² - 1 दिस और एक बार 1 दिस, दोनों को अलग अलग कर दिया। दिस अपॉन दिस करेंगे 1, और ये आ गया 1/t² - 1। अब इसका इंटीग्रेशन t हो जाएगा, और यहाँ पर आपको 1/x² - a² की आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, विच इज 1/2a log t - 1 t + 1। फिर हम t की ओरिजिनल वैल्यू भी रख देंगे, विच इज 1 + x²। रूट अगर आप t की वैल्यू की बात करेंगे तो वो ये है, और t² की बात करेंगे तो ये है। तो t की वैल्यू रख दी आपने √1 + x², जहां जहां आपको t नजर आ रहा था। ये तो हो गया I1 हमारे पास। अब जो I2 है वो कंपैरेटिवली सिंपल था,
डिनोमिनेटर के अंदर वाली चीज को हमने टी लेट करा, तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा dt अपॉन 2y, y से y कट गया आपके पास, 1/2 को बाहर ले लीजिए, 1/√t का इंटीग्रेशन होता है 2√t, आप याद भी कर सकते हैं, नहीं तो इसे t की पावर -½ लेकर इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, t की पावर -½ का इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर -½ + 1 अपॉन -½ + 1, तो वही बचेगा t की पावर ½ अपॉन ½ जो रेसिप्रोकल होकर 2√t हो जाएगा। तो ये इससे कट गया आपके पास, t की ओरिजिनल वैल्यू रख दीजिए। अब आपके पास I1 की वैल्यू कितनी थी, ये, और I2 की वैल्यू ये, दोनों इक्वल चल रहे थे, तो I1 इक्वल टू I2, ये आपके डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन हो गया यहाँ पर। तो देखिए ये क्वेश्चन सेपरेबल मेथड का था, इस तरीके से हम मिक्स क्वेश्चन लेकर आए हैं इसमें, ताकि आपको कन्वे हो जाए कि किस तरीके से मेथड्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए सेपरेबल लग रहा है नहीं लग रहा, अगर सेपरेबल नहीं लग रहा तो ही लीनियर और होमोजीनियस को सोचना है हमें। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। सबसे पहले तो देखिए हमारे लिए जरूरी है कि हम dx वाली टर्म और dy वाली टर्म एक तरफ रखें, तो यहाँ dx वाली टर्म अलग थी और ये अलग है, तो इसको हम पहले राइट साइड पे लेकर आएंगे और इसमें से dx कॉमन लेंगे, तो हमने ये राइट साइड पे ले आए और यहाँ से देखिए dx कॉमन ले लिया, √x² + y² + y। अब हम dy/dx की वैल्यू निकालते हैं, dy/dx, और ये x इसके अपॉन में आ गया। देखिए सेपरेबल यहाँ नहीं लग सकता क्योंकि x² + y² आ गया, वो भी रूट के अंदर, तो सेपरेबल तो कतई नहीं है। अब या तो लीनियर लगेगा या होमोजीनियस लगेगा, ठीक है ना। तो आपके पास लीनियर लगने के भी चांसेस कम है, क्योंकि लीनियर में क्या होता है आपके पास dy/dx + py, यानी y रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, इक्वल टू q, और यहाँ पर y क्या है आपके पास रूट के अंदर भी और अलग से भी है, तो ज्यादा चांसेस इसमें होमोजीनियस के ही हैं। तो हमने दिस अपॉन दिस किया, ये देखिए, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो y/x फॉर्म बनती हुई नजर आ रही है, इसका मतलब ये आपके पास होमोजीनियस ही है, पर मैम यहाँ नहीं नजर आ रही। 2 मिनट रुकिए, अगर ये x रूट के अंदर रहा होगा तो क्या रहा होगा, x² ना, तो वही हमने किया, रूट के अंदर इसको ले गए x²। नाउ दिस अपॉन दिस, ये आपके पास आ गया 1 + y/x का होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन ऑटोमेटिकली ही आपके पास y/x यानी होमोजीनियस फॉर्म में बन गया। तो अगर होमोजीनियस फॉर्म में बन जाए तो y/x को क्या लेट करते हैं, v। नाउ v = y/x यानी vx = y। फिर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, v का डेरिवेटिव कितना आता है, dv/dx, x एज इट इज, v एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 = dy/dx। अब हम dy/dx की जगह ये रिप्लेस कर देंगे और हो जाएगा √1 + v² + v। तो देखिए ये हमने वैल्यू रख दी, हो गया √1 + v² + v, ये वाले v से ये वाला v कट जाएगा और इसके बाद ये सेपरेबल हो जाता है, होमोजीनियस लगाने के बाद ये सेपरेबल हो जाता है। तो dv के पास ये ले जाइए, x और dx जो है वो राइट साइड पे आ जाएगा, तो x आ गया 1/x और dx जो है वो यहाँ आ गया, और ये 1/1 + v² यहाँ चला गया। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x, और ये किसका इंटीग्रेशन है, साइन इनवर्स, सॉरी 1/x² + a² का इंटीग्रेशन, विच इज log x + √x² + a², और ये log x, क्योंकि सारा आंसर log में है तो ये भी log में आ जाएगा, log c। अब आपके पास यहाँ प्रॉपर्टी लगा दीजिए, log a + log b, log a × b। नाउ ये log इस log से कैंसिल आउट हो जाता है, काट के दिखाने की जरूरत नहीं है, ये आपके पास बच गया। आप चाहें तो इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, एलसीएम ले लिया, x² + y², √x², वो √x² क्या बाहर आ गया, x। अब आप यहाँ x का एलसीएम ले जाकर उसको राइट साइड से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारा होमोजीनियस का भी एक क्वेश्चन हो गया। और देखते हैं, धीरे धीरे आपकी पकड़ और बढ़ जाएगी, जितने ज्यादा आप किसी चैप्टर के क्वेश्चंस देखते हैं उस चैप्टर पर उतना ज्यादा आपका कमांड आता जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन है आपके पास, ये भी एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। देखिए सबसे पहले हमें dy/dx चाहिए, सबसे जरूरी चीज होती है हमें dy/dx अकेला चाहिए, तो आप इस x से बोथ साइड क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद dy/dx अकेला हो जाएगा और बाकी सब चीजों को हम राइट साइड पे बड़े आराम से ले जा सकेंगे। तो x को बोथ साइड डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पर भी और राइट साइड पे भी, 0/x तो खैर 0 होगा, तो डिवाइड बोथ साइड बाय x, तो हमने बोथ साइड x से डिवाइड कर दिया। जब आप दिस अपॉन दिस करेंगे तो dy/dx, ये हो गया y/x, ये हो गया 1 और ये हो गया आपके पास y cot x। अब आप ध्यान से देखिए कि ये होमोजीनियस बिल्कुल नहीं है। पहले तो लीनियर की बात करते हैं, लीनियर क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, y/x आप सेपरेट करने की कोशिश करेंगे, अगर फॉर एग्जांपल इसको वहां ले जाएंगे y cot x, राइट। तो इन दोनों में से अगर हम y कॉमन भी ले लेते हैं तो भी आप cot x वाली टर्म को dx के पास नहीं ला पाएंगे। आप ट्राई कीजिए, आप ये नहीं कर पाएंगे कि आप ये एक साइड पर ला सके, ठीक है। तो यहाँ सेपरेबल तो नहीं लग रहा। दूसरी बात है होमोजीनियस भी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा होमोजीनियस, क्योंकि कॉट के अंदर आप x/y या y/x नहीं बना सकते अपनी मर्जी से, या तो ट्रिग्नोमेट्री में ऑलरेडी बना हुआ दे रखा आपको y/x, या आप अपने आप से नहीं बना सकते। इसका मतलब या तो लीनियर है या सेपरेबल है। तो होमोजीनियस तो पहले ही कट गया था, सेपरेबल भी नहीं हो पाएगा यहाँ पर।
क्योंकि आप देखिए अगर आप x को यहां लेंगे तो y और x के बीच में प्लस माइनस हो गया, तो इन जनरल फिनोमिना में हम यही समझते हैं इसको कि यहाँ सेपरेबल मुश्किल होगा। पर फिर भी आप खुद के दिमाग लगाकर ट्राई कर सकते हैं कि यहाँ पर मैं अगर y वाली टर्म एक तरफ और x वाली टर्म एक तरफ करके ट्राई करूं तो हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यहाँ नहीं हो रहा, तो इसका मतलब यहाँ लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचती है लीनियर, राइट। अब लीनियर का फॉर्म क्या होता है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो इन दोनों में y कॉमन है, तो हमने देखे यहाँ पर y कॉमन ले लिया, और ये जो -1 था इसको राइट साइड पे ले गए 1, क्योंकि इसमें y कॉमन नहीं था। अगर आप चाहें भी तो अगर आप इसको उधर ले जाएंगे फॉर एग्जांपल, है ना, तो ये 1 इसके साथ प्लस में हो जाएगा, यानी आप x और y को सेपरेट नहीं कर पाएंगे बच्चों। तो यहां पर ये क्लियरली लीनियर की फॉर्म बन गई, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ये आपके पास p हो गया और q की वैल्यू हो गई 1, राइट। अब हमें क्या निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलता है आपके पास, e की पावर p यानी 1/x प्लस कॉट x का इंटीग्रेशन। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा आपके पास, log x, और cot x का इंटीग्रेशन log sin x। अब log a प्लस b क्या होता है हमारे पास, log a इंटू b यानी x इंटू साइन x, और e और log का कैंसिल आउट इफेक्ट होता है। इसका मतलब हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पर कितना आ गया, x sin x। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx का इंटीग्रेशन। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q की वैल्यू 1 थी, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यहाँ पर क्या करेंगे, हम बाय पार्ट्स लगाएंगे आइलेट रूल के अकॉर्डिंग। तो आपके पास ट्रिगो से पहले एल्जेब्रा आता है, देखिए इनवर्स, लोगैरिथम, एल्जेब्रा, ट्रिगो, एक्सपोनेंशियल। तो एल्जेब्रा पहले, तो फर्स्ट एल्जेब्रा हो गया, साइन एक्स सेकेंड। तो क्या होता है आपके पास रूल, फर्स्ट एज इट इज, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स। फिर आपके पास माइनस आता है, एक्स का डेरिवेटिव, देखिए एक्स एज इट इज, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया, माइनस कॉस एक्स। एक्स का डेरिवेटिव 1, साइन एक्स का इंटीग्रेशन, यहाँ पर माइनस होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, फिर इस होल का इंटीग्रेशन, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, राइट। अब ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हैं, y को यहीं छोड़ के x साइन x को इस पूरे के अपॉन में लेकर अलग अलग इनमें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, और ये है आपके पास आंसर। तो देखिए आपने सेपरेबल मेथड का क्वेश्चन देखा, होमोजीनियस का देखा और लीनियर का देखा। थोड़ा थोड़ा जितना ज्यादा आपको आइडिया मिले, जितने ज्यादा आप इस चीज को पहचान पाए कि यहाँ पर ये मेथड क्यों नहीं लग रहा, कोशिश ये करिए। होमोजीनियस बहुत क्लियर है, कॉट एक्स, साइन एक्स, लॉग एक्स, ई की पावर एक्स। अगर ये क्वेश्चन में है और इसमें एक्स बाय वाई, वाई बाय एक्स नहीं बना हुआ, तो होमोजीनियस ऑटोमेटिकली काट दीजिए। फिर वहां लीनियर और होमोजीनियस के ही चांसेस है, सेपरेबल के चांसेस है। जो लीनियर है वो बहुत क्लियर है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू फॉर्म में होना चाहिए, और p और q जो है वो y में नहीं हो सकते, राइट। उसके बाद आपके पास सेपरेबल मेथड बचता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके पास 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस लॉग एक्स डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। सबसे पहले तो ये राइट साइड पे आपको लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सेपरेबल है या नहीं। देखिए यहाँ पर y और x की टर्म्स में मल्टीप्लीकेशन है, देखिए इन दोनों में ब्रैकेट्स में मल्टीप्लीकेशन है, प्लस माइनस नहीं है, तो हो सकता है यहाँ सेपरेबल के चांसेस हों। तो सबसे पहले तो इसको राइट साइड पे ले जाइए। अब सोचिए कि अगर हम x वाली टर्म को यहाँ ले आए, बिल्कुल ला सकते हैं, और y वाली टर्म को यहाँ ले आए, देखो बड़ा इजीली अपने आप सेपरेबल है, ठीक है कि नहीं। तो ये सेपरेबल हो रहा था आपके पास, log x अपॉन में x, और ये 1 यहाँ पे 1 था, ये 1 अपॉन वाई स्क्वायर यहाँ आ गया dy। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन लग रहा है। अगर आप 1 प्लस लॉग एक्स को t लेट करें तो ये इसका डेरिवेटिव चल रहा है, और ये तो खैर डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमारे पास tan इनवर्स का, राइट। तो आपने I1 अलग ले लिया क्योंकि यहाँ सब्स्टिट्यूशन लगेगा, इसको हमने लिख दिया tan इनवर्स बाय ना। I1 के लिए हमने सब्स्टिट्यूट करा t इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स, तो क्या आ जाएगा, dt इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स dx। तो ये t अपॉन एक्स एज इट इज, ये इससे कट गया। t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t स्क्वायर अपॉन 2, t की वैल्यू कितनी थी 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, ये आपकी I1 की वैल्यू इक्वल टू में tan इनवर्स y। चलिए देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, dy बाई डी एक्स। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, तो आप देखिए x वाली टर्म प्योरली ऊपर है और y वाली टर्म प्योरली नीचे है, हो सकता है यहाँ सेपरेबल लगे, करके देखिए बड़े आराम से हो जाएगा। ये y वाली टर्म उधर ले जाइए और x वाली टर्म। सबसे पहले जब भी आपके पास बोर्ड में क्वेश्चन है तो उस पर डिफिकल्ट मत अप्लाई करिए, पहले सेपरेबल, फिर होमोजीनियस, फिर लीनियर। लॉजिकल जाएंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन सबसे ज्यादा स्कोरिंग है अगर इंटीग्रेशन के परस्पेक्टिव से बात करी जाए तो, ठीक है। ये पूरा का पूरा y के पास आ गया और ये यहाँ आ गया आपके पास, राइट। अब दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन लगा दीजिए, x को अंदर इंटू कर दीजिए इससे भी और इससे भी, और इन दोनों पे भी हम अलग अलग इंटीग्रेशन देखिए अलग अलग लगा दिया। ये 2x log x और ये अलग हो गया। साइन y का इंटीग्रेशन क्या होगा आपके पास, cos y माइनस cos y, और यहाँ पर आपको बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। एल्जेब्रा फर्स्ट, cos y सेकेंड। फर्स्ट एज इट इज cos y का इंटीग्रेशन sin y माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव 1
कॉस वाई का इंटीग्रेशन, साइन वाई, देन होल का इंटीग्रेशन। यहाँ पर भी आपका बाय पार्ट्स लगेगा, ठीक है। तो लॉग आपके पास फर्स्ट होगा क्योंकि आइलेट के अकॉर्डिंग लोगैरिथम आपके पास फर्स्ट आता है। तो लॉग एक्स एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 एज इट इज एक्स स्क्वायर बाय 2, फिर माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, और इसका इंटीग्रेशन अभी ने लिया था एक्स स्क्वायर। नाउ एक एक्स एक्स कट जाएगा और इस वाले एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय 2। नाउ दिस इज माइनस कॉस वाई, ये आपके पास वाई इन साइन वाई, और ये आ जाएगा फिर से कॉस वाई। तो कॉस वाई से माइनस कॉस वाई, सॉरी ये प्लस कॉस वाई हो जाएगा, तो ये कट जाएगा और आपके पास बच जाएगा वाई साइन वाई। नाउ ये आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, ये भी माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, ये भी माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, ये भी इससे क्या हो गया, कट गया आपके पास, राइट। यानी आपके पास आंसर आ गया वाई साइन वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स प्लस सी। अब उसने आपको ये जो होता है जनरल सॉल्यूशन है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए y की वैल्यू पाई बाय 2 और x की वैल्यू 1 दे रखी है। तो पाई की वैल्यू 1 पाई बाय 2 पुट कर दीजिए, देखिए साइन पाई बाय 2, और x की वैल्यू 1, तो यहाँ 1 रखा, log 1। नाउ log 1 इज 0, तो ये आपके पास, और साइन पाई बाय 2 कितना होता है हमारे पास 1, यानी जो c की वैल्यू है वो हमारे पास आ गई पाई बाय 2। अब आपका जो फंक्शन है वो कंप्लीट बन गया, y साइन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, और c की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, पाई बाय 2। तो ये हमारा फुल क्वेश्चन हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। देखिए इस क्वेश्चन में बहुत क्लियर है कि ये डिफरेंशियल का होमोजीनियस फॉर्म है, क्योंकि साइन के अंदर y बाय एक्स बना हुआ था। इसमें तो दो राय रखनी ही नहीं कि ये सेपरेबल है या लीनियर है, ये 100% आपके पास होमोजीनियस है। बाकी उसने क्वेश्चन में भी कहा है कि प्रूव करो कि ये होमोजीनियस है। तो ठीक है, सबसे पहले dy बाय dx निकालेंगे, फिर x की जगह kx और y की जगह ky रखकर चेक करेंगे कहीं के बच तो नहीं रहा। अगर के पूरा कट जाए तो ये होमोजीनियस प्रूव हो जाएगा, राइट। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन में कभी कभी शो करने के लिए भी कहता है, तो ये पार्ट आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो ये हमने लेफ्ट साइड पे रखा, x dy को हम यहाँ ले गए। नाउ dx इसके अपॉन में और x इसके अपॉन में, ये देखिए, राइट, ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब आप x को kx और y को क्या रख दीजिए, ky रख दीजिए, जहां जहां भी है। ये हो जाएगा kx ky kx ky kx, सारी जगह रख दीजिए, देखिए। अब ये वाले k से ये वाला k कट गया, और इसमें से और इसमें से k कॉमन आके नीचे वाले k से क्या हो जाएगा, आपका कट जाएगा। यानी फंक्शन वैसा का वैसा ही आ गया जैसा वो पहले था। यानी आपके पास x साइन स्क्वायर y बाय एक्स माइनस वाई अपॉन माइनस एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो अगर ऐसा हो कि k कट जाए तो ये प्रूव हो जाता है कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब आपके पास ये होमोजीनियस है, तो एक काम करिए, दिस अपॉन दिस अलग करिए। जब आप दिस अपॉन दिस करेंगे क्या बचेगा आपके पास, साइन स्क्वायर वाई बाय एक्स, और जब दिस अपॉन दिस करेंगे प्लस वाई बाय एक्स। तो यहां पर वाई बाय एक्स फॉर्म ऑटोमेटिकली बन रही है। अब हम वाई बाय एक्स को क्या पुट कर देंगे, v। ये देखिए v इज इक्वल टू वाई बाय एक्स, तो ये उधर चला जाएगा, वी एक्स इज इक्वल टू वाई, टेक अ डेरिवेटिव v एज इट इज, सॉरी v का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, एक्स एज इट इज, v एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 दैट इज dy बाय dx। यहाँ पर पुट करिए, क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर v प्लस v, और यहाँ पर आपने dy बाय dx की जो ये वैल्यू है इसको रिप्लेस कर दिया, राइट। अब v से v क्या हो गया आपका, कट गया, ठीक है। साइन स्क्वायर v इज इक्वल टू एक्स डी वी बाई डी एक्स, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, सेपरेबल मेथड बड़े आराम से लगता है। साइन स्क्वायर v इधर आ गया और 1 अपॉन एक्स आपके पास यहाँ आ गया, और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर v का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ये बेसिकली क्या बन गया, कॉसिकेंट स्क्वायर v। तो कॉसिकेंट स्क्वायर v का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट v, ऑलरेडी माइनस लगा हुआ था तो कॉट v, राइट। तो log x प्लस c इज इक्वल टू कॉट v की ओरिजिनल वैल्यू रख दीजिए y बाय x। अब यहाँ पर पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू पाई बाय 4 रखनी है। तो ये हो गया log 1 विच इज 0 प्लस c, राइट, और ये हो गया कॉट पाई बाय 4 अपॉन 1। तो कॉट पाई बाय 4 कितना होता है, 1। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 1। यानी जो ये फंक्शन है वो कंप्लीट क्या बनेगा आपके पास, इट इज log x प्लस log 1, सॉरी 1 c की वैल्यू 1, और ये आ जाएगा कॉट y बाय x। तो ये आपके पास इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे सामने ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेपरेबल तो ये बिल्कुल नहीं है। आप देखिए एक्स वाई के बीच में प्लस माइनस, अब बिल्कुल यहाँ से y अलग x अलग नहीं कर सकते। अगर आप y कॉमन भी लेंगे तो 3x प्लस y रह जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, एक और चीज पहचान होती है होमोजीनियस की, सबकी डिग्री बराबर होती है। अब देखिए यहाँ पर 1 और 1 डिग्री 2, ये भी डिग्री 2, ये भी डिग्री 2, ये भी डिग्री 2। तो चांसेस हैं कि इसमें होमोजीनियस लग जाए आपके पास, क्योंकि अगर आप लीनियर की बात भी करते हैं तो उसमें प्योरली एक्स की टर्म्स ज्यादा होनी चाहिए, जो हमारी बात इस सिलेबस में फॉर्म में आ रही है, जो डी वाई बाई डी एक्स फॉर्म आ रही है, राइट। तो सबसे पहले तो इसको यहीं रखिए, इसको राइट साइड पे ले जाइए। सबसे पहला काम डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालिए, राइट। तो ये हमने ये राइट साइड पे रख दिया और ये लेफ्ट साइड पे ले गए, फिर डी वाई अपॉन डी एक्स और ये आपके अपॉन में ले गए,
राइट। आप चेक करना चाहते हैं होमोजीनियस है तो आप x की जगह kx और y की जगह क्या रख दीजिए, ky। अगर k कट जाए तो ये होमोजीनियस है, राइट। देखिए सेपरेबल तो ये कतई नहीं है, क्योंकि अगर आप x कॉमन लेते हैं यहाँ से x प्लस वाई रह गया, यानी प्लस में रह गया, सेपरेबल तो नहीं है, ठीक है। लीनियर के भी बहुत बहुत कम चांसेस हैं, होमोजीनियस सबसे पहले देखा जाएगा। वैसे भी सेपरेबल के बाद आप होमोजीनियस देखेंगे तो इसकी सारी डिग्री बराबर है। अगर आप kx ky रखें, kx रखें तो ये k कट जाएगा, तो ये होमोजीनियस है। और कितनी डिग्री पर है, 2 पर, तो आप x स्क्वायर से ऊपर भी और नीचे भी क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, राइट। तो हमने देखिए x स्क्वायर से ऊपर और नीचे डिवाइड कर दिया। नाउ दिस अपॉन दिस करेंगे कि x कट जाएगा, ये बचेगा 3y/x और ये बच गया y/x का होल स्क्वायर। नाउ दिस इज 1 अपॉन में y/x। अब ये जब सारा y/x बन जाता है तो y/x को क्या लेट कर लिया जाता है, v। अब तो आपको याद ही हो गया होगा कि इसको v लेट कर लेते हैं हम लोग, और ये हो जाता है vx इज इक्वल टू y। नाउ टेक डेरिवेटिव, दिस इज x एज इट इज dv/dx प्लस v एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 dy/dx। तो ये बन जाएगा 3v प्लस वी स्क्वायर माइनस 1 प्लस v ब्रैकेट क्लोज, और dy/dx की जगह पर ये आ जाता है, राइट। क्लियर, चलिए रखते हैं यहाँ पर dy/dx की जगह x dv/dx प्लस v, और ये हो गया 3v प्लस वी स्क्वायर 1 प्लस v। क्लियर। अब सेपरेबल होता है, v को एक तरफ x को एक तरफ, तो v को अपना राइट साइड पे ले आइए। अब एलसीएम लेंगे हम यहाँ पर, 1 प्लस वी एलसीएम आ गया, ये एज इट इज था। माइनस v को इससे भी मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो गया माइनस वी स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन गया माइनस 2v स्क्वायर माइनस 4v अपॉन 1 प्लस v। अब आप v वालों को dv के पास ले जाइए और dx को राइट साइड पे लेकर आइए, तो dx यहाँ आ जाएगा तो x भी यहाँ आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स dx, और ये हो गया 1 अपॉन v 2v स्क्वायर माइनस 4v। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 को कॉमन ले सकते हैं आप, राइट। माइनस और 2 को कॉमन ले सकते हैं, ये माइनस इसके साथ है, सॉरी, ठीक है। उसके बाद आप चाहें तो इसमें से देखिए हमने -2 कॉमन ले लिया, तो ये v स्क्वायर प्लस 2v बन गया। अब आप बोथ साइड इंटीग्रेशन लगाइए, तो इसका इंटीग्रेशन log x हो गया। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहां पर आपके पास अगर हम नीचे इसका डेरिवेटिव लें, इसको t लें फॉर एग्जाम्पल, तो ये आ रहा है 2v प्लस 2, यानी 2 कॉमन लेंगे तो जो न्यूमरेटर में v प्लस 1 है यही उसका डेरिवेटिव आ रहा है। तो हम डिनोमिनेटर में क्या लगाने वाले हैं, सब्स्टिट्यूशन लगाने वाले हैं, जिससे ऊपर वाली चीज जो है वो कट जाएगी। देखिए इसको हमने ले लिया डेरिवेटिव, सॉरी इंटीग्रेशन -2 log x, और ये log c, इसको हम i1 अलग से ले रहे हैं। डिनोमिनेटर को हमने यहाँ से 2 कॉमन लेकर राइट साइड पे ले गए, जो यहाँ से आपके पास -2 कॉमन आया था ना, हम उसको राइट साइड पे ले गए ताकि हमें कंफ्यूज ना करे। ऐसा भी आप कर सकते हैं और यहाँ पर भी रख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि मैम राइट साइड पे ही लेके जाए, जरूरी है नहीं, कोई जरूरी नहीं, आप यहाँ पर भी रख सकते हैं, राइट। तो अब आपके पास नीचे वाले को टीलेट कर लीजिए, तो ये टीलेट कर लिया, v प्लस 1 एज इट इज dt, इसका डेरिवेटिव कितना आता है 2v अपॉन 2, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो v प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, कट जाएगा। देखिए v प्लस 1 अपॉन t दैट इज dt अपॉन 2v प्लस 1, ये इससे कट गया, 1 अपॉन 2 बाहर आ गया, log t, t की ओरिजिनल वैल्यू कितनी है हमारे पास, t की ओरिजिनल वैल्यू थी v स्क्वायर प्लस 2v, यहाँ पर रख दीजिए 1 अपॉन 2 log v स्क्वायर प्लस 2v, इट्स माइनस log x प्लस log c, और v की ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी आपके पास, y/x, तो हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 2y/x इज इक्वल टू -2 log x प्लस log c। थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते हैं, यानी -2 को आप इसकी पावर ले जा सकते हैं, फिर आप इंटू कर सकते हैं, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे ये पूछते हैं क्या मैम हम यहाँ पर छोड़ सकते हैं, तो देखिए अकॉर्डिंग टू मी हाँ आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपने इंटीग्रेट कर दिया। लेकिन कई बार एनसीईआरटी से आंसर मैच करने के लिए, किसी चीज से आंसर मैच करने के लिए आपको थोड़ा बहुत अलजेब्रा और लॉग की प्रॉपर्टीज लगानी पड़ेंगी, तो अगर आप सीख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप ज्यादा परेशान हो रहे हैं तो यहाँ तक तो जरूर करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए ये क्वेश्चन देखते ही सबसे पहले होमोजीनियस पे हम कटिंग लगा देंगे। क्यों लगा देंगे, क्योंकि tan इनवर्स चल रहा है, उसके अंदर आप x/y या y/x फॉर्म नहीं बना सकते, तो होमोजीनियस तो नहीं लगेगा, या तो लीनियर है यहाँ पर या सेपरेबल है, ठीक है। अब यहाँ सेपरेबल के चांसेस भी कम है, क्योंकि tan इनवर्स और -y, x और y वाली टर्म में प्लस माइनस है, फिर भी ट्राई करके देखेंगे बट चांसेस कम है। तो बचा कौन यहाँ पर, लीनियर, ठीक है। तो ज्यादा चांसेस लीनियर के हैं, तो आप लीनियर की फॉर्म बनाने की कोशिश करें। तो इस तरीके से आप देखें कि किसके ज्यादा नजदीक बनता है, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन। होमोजीनियस तो ये बिल्कुल भी नहीं है, राइट। चलिए तो हमने यहाँ पर tan इनवर्स x माइनस वाई dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy, सबसे पहले हमने क्या किया, dy/dx की वैल्यू निकाली, तो dy अपॉन dx और ये इसके अपॉन में ले लिया। नाउ दिस अपॉन दिस करिए अलग अलग,
तो आप देखिए बहुत क्लियरली नजर आ रहा है, बहुत क्लियरली नजर आ रहा है कि ये आपके पास लीनियर फॉर्म है, क्योंकि dy बाई डी एक्स, ये देखिए पी वाई, ये फॉर्म नजर आ गई आपको पी वाई एंड दैट इज क्यू, और जो कि पी और क्यू जो है वो एक्स की टर्म्स में, तो ये आपके पास राइट साइड पे ले आइए dy बाई डी एक्स ये और इक्वल टू दिस, नाउ दिस इज dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, तो p की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे, e इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये किसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x का, तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया e tan इनवर्स x। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। ना y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q आपके पास ये था, ये आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो अब आपको इसका इंटीग्रेशन सोचना है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 90% इंटीग्रेशन में हम लोग क्या लगा लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारी मदद कर देता है। तो अगर आप देखेंगे tan इनवर्स x का डेरिवेटिव चल रहा है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हमने वही करना है, तो t इज इक्वल टू tan इनवर्स x dt अपॉन dx आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। ना y इंटू ई tan इनवर्स x, ये t था 1 प्लस एक्स स्क्वायर ई टी दिस, तो ये आपके पास कट गया। dx की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, यहाँ से देखिए इट्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt इज इक्वल टू dx, तो इससे कट गया। नाउ यहाँ पर आ गया t इंटू ई की पावर t, अब क्या लगेगा यहाँ पर बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा क्योंकि अलजेब्रा और एक्सपोनेंशियल आ गया, तो आपके पास आइलेट के अकॉर्डिंग e सबसे लास्ट होता है, एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट है, तो ये सेकंड और ये फर्स्ट, तो फर्स्ट एज इट इज ई टी का इंटीग्रेशन ई टी माइनस t का डेरिवेटिव 1 ई टी का इंटीग्रेशन ई टी देन होल का इंटीग्रेशन, तो ई टी का दोबारा ले लीजिए, ई टी आ जाएगा, t की ओरिजिनल वैल्यू क्या थी tan इनवर्स x, वो यहाँ पर रिप्लेस कर दीजिए, राइट। तो आई होप आपने डिफरेंशियल इक्वेशन के अब तक जितने क्वेश्चन देखे थोड़ा सा अंदाजा तो जरूर आपको हुआ होगा कि कब हम इसमें लीनियर लगा रहे हैं, कब हम इसमें हम सेपरेबल लगा रहे हैं और कब हमारे पास होमोजीनियस लग रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, सॉल्व 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 सब्जेक्ट टू y विद इन ब्रैकेट 0 इज इक्वल टू 0। तो ये तो समझ आ जाता है बच्चों को, ये फिर से दिक्कत कर जाता है, तो ये कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको दे रखा है yx इज इक्वल टू 0, यानी अगर आपने x की वैल्यू 0 पुट करी थी तो y की वैल्यू कितनी आई थी 0। ये क्यों दे रखा है, ये आपको लास्ट में c की वैल्यू निकालने के लिए, सो दैट आपके पास जो आंसर हो उसका आंसर पर्टिकुलर सोल्यूशन हो, राइट। चलिए अब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, ये हमें दे रखा है, सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं चाहिए हमको, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से बोथ साइड क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था जिसमें x था, तो हमने x से बोथ साइड डिवाइड कर दिया था, राइट। तो चलिए डिवाइड बोथ साइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर dy बाई डी एक्स चल रहे हो तो उनको अलग कर दिया करो, और अगर dy बाई डी एक्स अकेला खुद चल रहा हो तो उसके आगे कोई कोफिशिएंट चल रहा हो तो बोथ साइड डिवाइड कर दिया करो, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से बोथ साइड डिवाइड कर दीजिए, ये देखिए 0 अपॉन समथिंग तो 0 होगा, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स, ये आ गया 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ये आ जाएगा माइनस 4x स्क्वायर अपॉन दिस। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो माइनस 4x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्योरली x के टर्म में था, मैं उसको राइट साइड पे ले गई। आप बहुत क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये लीनियर फॉर्म ऑटोमेटिक बन गई, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, राइट। तो जब आपके पास ऑटोमेटिकली चीज बन रही है तो फिर परेशान होने की क्या जरूरत है। तो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, पी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और क्यू की वैल्यू 4x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को t सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो e डिनोमिनेटर को आपने t सब्स्टिट्यूट करा, तो यहाँ पर आ जाएगा dt अपॉन 1 का डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये बचा हमारे पास 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा आपके पास log t। नाउ e से log कट गया, आपके पास t बचा, t की ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ हमारा फॉर्मूला क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। तो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, q आपके पास ये था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये, तो बड़े मजे की बात है, ये कट गया आपके पास। नाउ 4x स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है, एक्स क्यूब अपॉन 3। अब ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो गई, लेकिन आपके पास जनरल सॉल्यूशन है, तो उसके लिए उसने क्या दिया था, c की वैल्यू निकालने के लिए y 0 पे 0, इसका मतलब अगर x की वैल्यू 0 रखी जा रही है तो y की वैल्यू 0 है, तो एक बार x को भी 0 और y को 0 रख दो, तो y 0 रखेंगे तो ये तो पूरा 0 हो गया, और x को 0 रखेंगे ये भी 0 हो गया। इसका मतलब c की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास 0, यानी जो फंक्शन है वो क्या बचेगा आपके पास y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बचा था आपके पास, और जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर था उसको हम इसके अपॉन में ले गए, सो दैट प्योरली y की टर्म्स में आपके पास फंक्शन आ जाए। चलिए देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आपको पूरी उम्मीद है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में थोड़े बहुत डाउट्स तो जरूर क्लियर हुए होंगे। क्वेश्चन नंबर 10, ये आपके पास क्वेश्चन है, ये तो बहुत क्लियर है, पूरा का पूरा x की टर्म्स में है, तो ये तो सेपरेबल है ही है,
ये x वाली टर्म आप इसके नीचे ले जाइए और dx को राइट साइड पे रख दीजिए। ये तो प्योरली सेपरेबल है, तो 2x² प्लस एक्स ये पूरा इसके नीचे आ गया और dx को राइट साइड पे ले जाइए, राइट। तो ये तो आपका प्योरली आपके पास सेपरेबल मेथड था, इसमें तो कोई दो डाउट थे ही नहीं हमको। तो dy यहीं पर यहाँ आ गया, यहाँ पर आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन लगनी थी, x² को कॉमन लिया x+1, यहाँ से 1 कॉमन लिया x+1, तो ये आपके पास आ गया ना। 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा y, इसको अब हमने अलग से सॉल्व करना है और यहाँ पर क्या अप्लाई होगा बच्चों, पार्शियल फ्रैक्शन। तो चलिए अब पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करते हैं। इसमें क्या होगा आपके पास 2x² प्लस एक्स, इसमें मैंने x+1 को पहले लिख दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, आप पहले इसको लिख दें उसको लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कई बार स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है अगर मैडम ये हमारा पहले आ गया और ये बाद में आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अकॉर्डिंगली आपका एबीसी आएगा। तो a अपॉन में x+1 और क्वाड्रेटिक होता है तो क्या लेते हैं, bx प्लस c अपॉन में x² प्लस 1। कैसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं, यही वाला एलसीएम यहाँ आ जाता है, वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है आपका, कट जाता है। तो a के नीचे क्या नहीं होता ये, तो x² प्लस 1 से, bx प्लस c को x प्लस 1 से, तो बोथ साइड एलसीएम लेने के बाद जो डिनोमिनेटर था उसको हमने काट दिया, ये इक्वेशन हमारे सामने आ गई। अब हमें एबीसी 3 वैल्यूज निकालनी है, तो हमें x को 3 बार पुट करना पड़ेगा। तो एक बार इसे 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू -1 आ गई, यहां से कोई वैल्यू आपको नहीं मिलेगी क्योंकि x² = -1 और रूट आप लगाएंगे तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है, इसे छोड़ दीजिए। तो आपको अभी तक काम की सिर्फ एक ही वैल्यू मिली यहाँ से, बाकी आप अपनी मर्जी से रख दीजिए, x को 0 और 1। तो ये इक्वेशन है, सबसे पहले मैंने यहाँ x को 0 पुट करा बोथ साइड, तो ये 0 हो गया, ये आपके पास a आ गया, ये 0 हो गया और ये c, यानी a प्लस c = 0। फिर हमने ये इक्वेशन ली क्योंकि वहां पे तो हमें कोई वैल्यू नहीं मिली, सबसे पहले हमने x = -1 पुट कर दिया जो कि हमें क्वेश्चन से ही मिला था। तो -1 पुट करिए, यहाँ पर ये हो जाएगा 2 -1, ये आपके पास आ गया 2, ये 0 हो जाएगा पूरा का पूरा। तो यहाँ से आपके पास a की वैल्यू आ गई 1/2। अभी इससे पहले जब हमने x की वैल्यू 0 रखी थी तो a प्लस c = 0 आया था, तो अगर a हाफ है तो c कितना हो जाएगा आपके पास, -½ चलिए 2 वैल्यूज निकल गई। अब हम इसी इक्वेशन में x की जगह 1 पुट कर रहे हैं, तो यह जाएगा 2 + 1, ये 1 + 1 2, 2a, ये हो गया b + c 2। अब आप यहाँ पर 2 देखिए कॉमन आ रहा था तो 2 कॉमन ले लिया हमने, a + b + c, a और c की वैल्यू डाल दीजिए, आपके पास ऑटोमेटिकली b की वैल्यू आ गई 3/2। अब आपने a b c की वैल्यू निकाल ली, उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन तो बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। ये था आपके पास a अपॉन x+1 bx प्लस c अपॉन दिस, तो a की वैल्यू कितनी है आपके पास 1/2, तो 1/2 बाहर आ गया, 1 अपॉन x+1, bx अपॉन दिस अलग करेंगे आप लोग, bx अपॉन दिस, तो b की वैल्यू बाहर आ जाएगी 3/2, x अपॉन x² प्लस 1, c अपॉन अलग करेंगे तो c की वैल्यू है -1/2 दिस। नाउ ये इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x+1, x की जगह इसने लिया, इसका डेरिवेटिव लेना मत भूलिएगा 1, यहां पर हम सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं, राइट। तो x² प्लस 1 को हमने t लेट करा, ये देखिए, तो यहां आ जाएगा dt अपॉन 2x, x कट गया, 3/2 पहले चल रहा था, ये 1/2 आ जाएगा और log t क्या था, x² प्लस 1, 1/2 एज इट इज, tan इनवर्स x प्लस c। ये पूरा का पूरा I1 था और लेफ्ट साइड पर आपका y चल रहा था, ये देखिए ये आपके पास y चल रहा था, y = I1, तो हमने y लेफ्ट साइड पे पुट करा और जो I1 की वैल्यू थी आपकी जो हमने पूरी सॉल्व करी है उसे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।